साथियों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, जो इंतजार की वो घड़ी थी पुलिस आरक्षक एग्जाम के, वो घड़ी खत्म हुई। आप सभी का संघर्ष सदैव याद रहेगा, जो सेलेक्ट होंगे वो भी, और जो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पे आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, पर यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। और पुलिस का आदर्श वाक्य भी है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि च युगे युगे। सज्जनों या साधुओं की रक्षा करने के लिए प्राचीन यानी कि आपके गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में ये बोला गया है। और दुष्ट पापी कर्म करने के विनाश करने के लिए पुलिस का क्या हुआ है, निर्माण किया गया था। आज आपको अगर सिलेक्शन के देखा जाए तो इस सिलेक्शन से आपको एक नई दिशा की ओर, एक नई जिम्मेदारियों को आपको यहां से आपका जीवन की शुरुआत होगी। चलिए, अधिक बात न करते हुए आज हम लोग पुलिस आरक्षक के एग्जाम जो आज 14 सितंबर को हुआ है, इसका हम लोग एक मॉडल आंसर हर बार एक सीरीज की तरह जारी करते हैं। इस तरीके से इस सीरीज में मैं भी आपको सामान्य ज्ञान का अध्ययन का मॉडल से बताऊंगा। आगे की जो होंगे 50 क्वेश्चन उसको अजय सर आपको सॉल्व कराएंगे। पहला पार्ट वह यहाँ पे सामान्य ज्ञान से है, और इसमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदाएं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर है डी, केवल JLM, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सी है JKL, यानी कि आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, मैंने बोला सही था पर ऑप्शन डी में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर संबंधित शब्दों की उनकी परिभाषाओं से मिलाइए, और ये आपका मैच द कॉलम है, और इसमें इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि A का 2 है ना। CPU का हो जाएगा कैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका B का 2, C का 3 और D का 4। ये आप लोग मिला लेंगे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से सुमेलित कीजिए वाले में इसका सही आंसर इसका है A। ठीक है, A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1। ठीक है, तो सही आंसर आप लोग मिला लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा करके हम लोग शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर है C, केवल JKL, यानी कि आर्थ्रोपोडा, मोलास्का और एनेलिडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है आपका B, यानी कि K और M, यानी कि K फॉर JPG और M फॉर आपका JPEG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही क्रम में अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा C, NLJMK, यानी कि N फॉर घास, L फॉर टिड्डा, ठीक, और J फॉर आपका मेंढक, ठीक है, M फॉर सांप और K फॉर बाज। ये आपका सही क्रम होगा परिस्थिति तंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B। ठीक है, इसका सही आंसर है B, A का 2, B का 3, C का 4 और D का 1। ये आपका रेड पेन जो लगा हुआ है सभी लोग देखेंगे, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है उनका ये ब्लैक वाला आंसर है। ठीक है, लेकिन जो हमारे द्वारा जो जाएगा क्या आंसर वो रेड वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उनके मुख्य हानिकारक प्रभाव से मिलान कीजिए। प्रदूषक दिया हुआ है, इसके प्रभाव दिया हुआ है, इससे क्या प्रभाव होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C, यानी कि A का 2, A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। आप लोग इसको मिलान कर लेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों क्रम में आधार पर बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। देखिए, सभी अनुच्छेद का क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है रेड पेन से, और इसका सही आंसर हो जाएगा D। ठीक है, MLKNO। ठीक है, M फॉर समानता का अधिकार आएगा, फिर F स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फिर आएगा आपका शोषण विरोध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आपका क्रम हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B, यानी कि A और दोनों सत्य हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो पहला विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम था। परम सुपर कंप्यूटर CDEC पुणे द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, और ये सबसे पहला था। भारत में सर्वाधिक रोजगारी है, रोजगार होना चाहिए, ठीक है, जो भी है। भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है, तो कृषि क्षेत्र में है। इन्होंने जो भी लगाया है सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए से कॉलम को एक्ट करना है, हिस्ट्री क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है B, यानी कि A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। ठीक है, यहाँ पे आपका रेड वाला जो आंसर है वो सही है, और इसको आप लोग मिला सकते हो, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट से, मतलब कथन अभिकरण दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, वीडियो लंबा ना होकर के हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट में इसको वीडियो बना रहे हैं, आप लोग इसको मिलान करके आप सभी का कितना कितना नंबर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जिला, इसका सही आंसर होना चाहिए बी, यानी कि बालाघाट मध्य प्रदेश। हालांकि खिचड़ी में भंडारण ज्यादा है। ठीक है, सिंह भूमि लिखा हुआ है, इसमें ना थोड़ा डाउट भी है, पर आप इसको अभी तक जहां तक सोर्स मिला है उसमें बालाघाट को आंसर लिया जा रहा है। आप गूगल में या जेमिनी में और कई सारे सोशल मीडिया में सिंह भूमि बताया जा रहा है, इसको एक बार चेक करेंगे, बालाघाट इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है JKLM, ठीक है, सही विकल्प चुनना है, इसका सही आंसर है आपका ए, जे और के, केवल जे और के सही है। जे मतलब 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र शतरंज विश्व चैंपियन बन गए हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के मतलब गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन के डिंग लेरन को हराया, दोनों सही है, करंट से क्वेश्चन है ये, और पहला ऑप्शन है सही ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उसके गौरव के चरम पर कालानुक्रमिक क्रम में वैसे कीजिए, मतलब प्राचीन काल के जो आपके सांस्कृतिक महत्व के जो थे केंद्र उनको काल क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा आपका सी एम फॉर आपका भीमबेटका, सबसे प्राचीन है, यानी कि आपका पाषाण काल संबंधित है। फिर ओ फॉर धौलावीरा, एल फॉर तक्षशिला, के फॉर आपका हो जाएगा नालंदा, और सबसे नवीनतम स्थल आएगा खजुराहो। ठीक है, MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण से, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ए सत्य है लेकिन आर क्या है असत्य है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रख्यात हिंदी कवि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक हैं। इस प्रकार प्राप्त करने वाले हिंदी भाषा के लेखक कौन से थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, ठीक है, वो इंडिया का सामान्य ज्ञान था, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पहला कॉलम दूसरा कॉलम को मैच द कॉलम को मिलान करना है वर्ष के आधार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। कंडेल सिहावा नगरी आपका 1922 में है, ठीक है, कंडेल वाला 20 में है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में है, अंग्रेजों का नियंत्रण बाकी जो बचा 1818 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाचा के भीष्म पितामह, सभी जानते हैं दाऊद दुलार सिंह मंद्रा जी, इनके ऊपर मूवी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में दिवाली पर्व को मनाने के क्रम को वैसे कीजिए। ठीक है, ये क्रम कैसे होता है, ये जनरल क्वेश्चन है, सब जानते हैं आप लोग। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि LKNMO। एल फॉर आपका धनतेरस आता है, फिर के फॉर आपका नरक चतुर्दशी आता है, एन फॉर आपका लक्ष्मी पूजा, फिर ओ फॉर आपका गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज जिसको माता त्योहार ही बुलाता है। शिवनाथ और वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा कौन बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल सर्डी। माइकल सर्डी क्या करता है, दोनों को बीच को विभाजन रेखा बना देता है। नानकुन मटकुर दास ओन्हा पहिरे 150, सही आंसर इसका है प्याज, सब जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों को स्थापना वर्ष आधार पर जमाना है। ये स्थापना वर्ष लिखा हुआ है और इसका जमा दिया गया है, आंसर है बी, यानी कि ONKML, सही आंसर है ONKML। ठीक है, सब लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज क्रियाकलापों पर नियंत्रित समितियों के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये क्रम बैक्स इसका हम लोग पढ़े थे, बलवंत राय, अशोक राय, जीवी राव, LM सिंघवी, बैक्स BAGS बैक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी JKLM। ठीक है, BAGS बैग्स, झोला में भर के लाए थे समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, इसका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, ए असत्य है, कथन असत्य है, कारण सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में कौन सी बुनियादी इकाई है? तो वो बुनियादी इकाई क्या है आपका ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम पंचायत न होकर के ग्राम सभा इसकी पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब दिया गया था दर्जा? तो इसका हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, तो बादाम। ठीक है, आलमंड छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, बाकी सब छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? आपके डी JKLNM। ठीक है, जे विनिमय विवाह, के हठ विवाह, ठीक है, L अपहरण विवाह और M क्रय विवाह। ठीक है, सभी विवाह पद्धति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहां रखी गई थी? तो इसका नवा रायपुर में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उनका सही क्रम में जमाइए।
ठीक है, ये सभी लोग गांव के जो होंगे वो जरूर जानते होंगे। और इसका सही आंसर हो जाएगा CNMKLO, यानी कि जुताई, फिर उसके बाद बुआई, उसके बाद फिर आपका K रोपाई, फिर आपके बाद आपका L फॉर निदाई, फिर O फॉर कटाई। ये सब जानते हैं, जनरल क्वेश्चन है। एड़ी के धोवन होना मतलब क्या होता है? एड़ी धोना मतलब एकदम तुच्छ, एड़ी के धोवन होना मतलब कोई काम का नहीं होना, एकदम तुच्छ होना है ना, अधिकारहीन होना। द कथन कांड क्वेश्चन फिर से आ गया छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर है आपका ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, और इसको बता चुका हूं पुराने वीडियो में कि दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना है, बीच में क्योंकि जोड़ना है। क्योंकि जोड़ने से क्या बनेगा? संबंध बनेगा, और संबंध बनने से क्या होता है? पहले का व्याख्या दूसरा पता चलता है। अगर दोनों में संबंध नहीं मतलब दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? सही आंसर इसका देखिए यहाँ पे नारायणपुर में 35 है, दंतेवाड़ा में 54 है, बस्तर में 76 है, जसपुर में 121 है। इसमें 3 ऑप्शन ना होने कारण इसका सही आंसर क्या लेना पड़ेगा आपको? डी, जे और के। ठीक है, पहले जो था बस्तर में 76 था, पर अब जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है। तो हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है 2011, तो ये क्वेश्चन डिलीट भी करवा सकते हैं आप लोग। सही आंसर इसका हो जाएगा जे और के अभी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासन काल में सूबेदार का मुख्यालय कहाँ था? सभी जानते हैं मराठा शासन सूबेदार का मुख्यालय था रतनपुर। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज लोग कहाँ ले गए थे? रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश घटनाओं को क्रमशः वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, KLNMO। के फॉर कलचुरी शासन का अंत, फिर आपका L फॉर छत्तीसगढ़ मराठों का आक्रमण, फिर सुभाष शासन का अंत, फिर आपका विमान भोसले का शासन, फिर सुभाष शासन का अंत, फिर ब्रिटिश नियंत्रण काल। तो इसका आंसर जिसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक कौन है? सभी जानते हैं अरुण देव गौतम जी है, बाकी कोई नाम मैच ही नहीं है। ठीक है, इससे पहले अशोक जुनेजा जी थे। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? तो इसका सही स्थान है चौथा। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन में भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में टिन के भंडारण है? तो सुकमा है ना, सर्वाधिक भंडारण है, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विभाग पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप? तो रिपीटेड है, अभिव्यक्ति ऐप है। ठीक है, केवल के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो केवल ग्राम पंचायत है ना, ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? ग्राम पंचायत बुलाता है, केवल एन यानी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्यपालों को आरोही क्रम में वैसे कीजिए। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में बी, JKLM। ठीक है, वर्तमान में रेमन डेका सबसे पहले, इसके बाद आ जाएंगे आपके विश्वभूषण हरिचंदन, मतलब ऐसे देखेंगे तो रेमन डेका, फिर विश्वभूषण हरिचंदन, फिर अनुसुईया उइके, फिर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले कम लेंगे आनंदीबेन पटेल से। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य एक ही जिले में स्थित है? कौन कौन से अभ्यारण्य एक जिले में स्थित है? तो पैरम, पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों बीजापुर जिले में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा बी, के और एम, पामेड़ और भैरमगढ़ दोनों बीजापुर जिले में। ठीक है, 83 में बने हुए थे। नवा रायपुर में किस प्रकार की सेज का स्थापना किया गया है? तो सोलर सेज का किया गया है। ठीक है, सॉरी राजनांदगांव में सोलर सेज है, नवा रायपुर में IT सेज है। सही आंसर हो जाएगा बी, IT या ITS सेज। 49, लाला जगदलपुरी की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, JKLM। बस्तर इतिहास संस्कृति, हल्बी लोक कथाएं, हल्बी की लोक कथाएं और आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, चारों जो है उन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ से सही जोड़ी बनाइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कॉलम दिया हुआ है, उसकी राजधानी शायद दी हुई है यहाँ पे ना। उत्तराखंड की राजधानी सभी जानते हैं देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तमिलनाडु के चेन्नई है और तेलंगाना का हैदराबाद है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था ये, और सही आंसर इसका हो जाएगा बी है ना। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए आगे का जो पार्ट 2 है यहाँ से 51 से आपको अजय सर आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। चलिए मिलते हैं। नमस्कार साथियों, आपका पहला 50 क्वेश्चन जो था वो जीएस का था, सामान्य अध्ययन का था। तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न था उसे विवेक सर डील कर दिए थे। अब अपन डिस्कस करेंगे जो हमारे मेंटल एप्टीट्यूड है और कम्युनिकेशन स्किल वाला जो पोर्शन है, जिसको हम बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता बोलते हैं, उस पोर्शन को अपन डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, निम्नलिखित ये जो श्रृंखला वाला सवाल था, इसका आंसर होगा डी, एफ। इसका आंसर क्या होगा? डी। इसके बाद में आता है 52 प्रश्न है कॉन्फ्रेंस वाला, ये कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है, संचार कौशल से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, इससे विचारों के आदान प्रदान की सुविधा होती है। ठीक है,
नमस्कार साथियों, एक्चुअल में माइक लगाना मैं भूल गया रहा, हो सकता है आवाज ना जा रहा हो, तो फिर से इसको अपन स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन विवेक सर आपको बता दिए हैं, सेकंड पोर्शन हम बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर जो 51 था वो श्रीलंका श्रृंखला वाला सब्जेक्ट है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी, एफ। 52 का प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस में बोलने अधिक सुनने पर ध्यान देना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल से है, संचार कौशल से संबंधित प्रश्न है और इसका आंसर होगा ए। इससे विचारों के आदान प्रदान में सुविधा होती है। 53 का प्रश्न है, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो इसका आंसर आएगा सी, शुक्रवार, सी शुक्रवार। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 54, कैट को नंबर वाला ले, ये सब रीजनिंग वाला सवाल है, इसका आंसर आएगा बी। 55, यदि फूल को पेड़ और पेड़ को लाल, ये वाले जो प्रश्न है ये भी रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न था, इसका आंसर आएगा सी, श्वेत, सफेद रंग। ये रक्त संबंध वाला प्रश्न है 56 वाला, इसका आंसर आएगा सी, इसका आंसर आएगा सी, केवल एल सही है, केवल एल सही है। 57 का जो प्रश्न है, जो समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इस तरह का जो कथन कारण वाला शब्द था, इसका आंसर आएगा बी, इसका आंसर बी फॉर बॉय। कथन कारण सही है, दोनों सत्य हैं, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता। 50 नंबर 8, ये भी वही वाला है, क्या बोलते हैं, ब्लड, रक्त संबंध वाला, तो रक्त संबंध वाले इसका आंसर आएगा डी, इसका आंसर आएगा डी, मटेरियल, मेरा भाई या फिर मैटरनल ब्रदर बोल सकते हैं। मौसलों की आवश्यकता के पदानुक्रमांक के आधार पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को व्यवस्थित कीजिए, इसका आंसर आएगा सी, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। इसके बाद में आता है 60 नंबर कि गवर्नेंस के मॉडल क्या क्या होते हैं, इसका आंसर आएगा बी, इसका आंसर बी। वेन आरेख वाला प्रश्न है, वेन आरेख वाले प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा सी, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 सी, इसमें है 62 में जो सवाल है 62 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, केवल के, केवल के, वेन आरेख वाला प्रश्न है। 63 का जो प्रश्न है उसका अगला अंक कौन सा समान होगा, तो इसका आंसर आएगा डी, 75। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 64 नंबर का कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो जैसे भोपाल मध्य प्रदेश है तो भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा, आंसर बी। निम्नलिखित का सही अनुक्रम लिखिए, अनुक्रम में इसका आएगा ए, आंसर क्या आएगा ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 का आंसर आएगा बी, बी, OKLMN, ठीक है। 67 का आंसर है, इनमें से कौन सा आएगा, तो डी आएगा, कौन सा आएगा, डी आएगा, डी। इसके बाद में 68 का जो चांदी वाला प्रश्न था, तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये जो इसका आंसर है सी, जो असर्शन है सत्य है, लेकिन जो उसका कारण है वो गलत है। चांदी सर्वोत्तम सुचालक है, लेकिन महंगा होने के कारण उसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। 69, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वो एक विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, आंसर इज सी। निम्न आकृति के दर्पण में ऊर्ध्वाधर छवि के लिए सही विकल्प चुनिए, तो इसका आंसर आएगा बी, इसका आंसर क्या आएगा बी। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसा वाला सोई हुई रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर छवि। 71 का आंसर आएगा सी, 71 का आंसर क्या आएगा, केवल 1 2 3, केवल 1 2 3। 72 का आंसर आएगा सी, 72 का क्या आंसर आएगा, 72 का आंसर आएगा सी। देखिए जो आंसर हम एप्टीट्यूड में ले रहे हैं, कुछ सवाल जो हम बना रहे थे, हमारी टीम बना रही थी, तो कुछ हम चैट जीपीटी का उपयोग किए हैं, कुछ हम जेमिनी का उपयोग किए हैं, कुछ सर ही खुद बनाए हैं जो हमारे रीजनिंग वाले हैं, कुछ मैं बनाया हूं। तो हो सकता है कि इसमें 1-2 प्रश्न के आंसर अलग अलग आ रहे हों, आप कुछ अलग बनाए हों, कुछ अलग आंसर आ रहा हो, तो ये हमारे अनुसार इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न था, उस ऑब्जेक्टिव में मतलब उस विकल्प में सही आंसर दिए ही नहीं है,
तो कुछ ऐसे भी सवाल हैं इस 50 क्वेश्चन में जो विलोपित होंगे। ठीक है। 73 में क्या है, मेट्रो ट्रेन कहाँ कहाँ चलती है? दिल्ली में चलती है, जयपुर में चलती है, नागपुर में चलती है, बिलासपुर में नहीं चलती है। आने वाले समय में बिलासपुर में भी चलेगा। तो आंसर है बी। आंसर क्या है? बी। 74 संप्रेषण का सही अनुक्रम है, कम्युनिकेशन का सही अनुक्रम क्या है? सी। आंसर क्या है इसका? सी। LKMN। LKMN। 75 एक कथन को अभिकथन और कारण वाला सही, इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 इजी था, आराम से ऐसा बन जा रहा था। इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। 77 ये आपकी बौद्धिक क्षमता को मापने वाला प्रश्न था, डिसीजन मेकिंग वाला प्रश्न था। इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर सी आएगा। एक जांच समिति बनाएंगे। ठीक है। 78 ये भी इजी प्रश्न था, सिर्फ चिन्हों को थोड़ा देखना था और बनाना था। इसका आंसर आएगा 105 बी। ठीक है। 79 नीचे बनी आकृति में कुल त्रिकोण कितने हैं? 10 हैं। इसका आंसर बी आएगा। इस तरह का जो प्रश्न होता है सीधा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 दूनी। जब ऐसा प्रश्न आए और बीच में ऐसे आरेख बने हो तो सीधा इसका दुगना होता है। तो आ गया 10, ये 5 है, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। इसका आंसर आएगा बी। 80 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80 का है सी। इसका आंसर क्या आएगा? सी। JK और M। JK और M। 81 अंक गणित से जो प्रश्न पूछा गया है, अंक गणित का पहला आंसर आएगा बी। 14.4 72/5। जिस बच्चे का भी ये क्वेश्चन पेपर है ये सही पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं सॉल्व किया है कि नहीं किया है। ये 14.4 आएगा इसका आंसर। 82 चाल निकालना था, दूरी बट्टा समय। 72 किलोमीटर को 72,000 मीटर कर दो, घंटे को आप मिनट में निकाल दो। ठीक है। तो इसका आंसर निकल आएगा बी। इसका आंसर क्या निकलेगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। 83 संख्याओं में संक्रियाओं का सही क्रम है। इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी। 84 का क्वेश्चन जो है LCM SCF वाला था, इसका आंसर आएगा ए। इसका आंसर क्या है? ए। 85 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। इसका आंसर आएगा बी। बी फॉर बॉय। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता? देखिए 0 × 0 करोगे 0 आएगा। 0 के भाग में 0 से किसी का भाग कर दो, 0 से किसी का गुणा कर दो, और 10 की 10 घात 0 हो गई। बचा आंसर क्या है? 1 + 0। आंसर आएगा ए। इसका आंसर क्या है? ए। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आता है आंसर। 87 का क्या है? ए और बी का अनुपात। तो इसका आंसर आएगा ए। 21.10। 88 का प्रश्न क्या है? लाभ प्रतिशत वाला है। इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर आएगा सी। NKLMO। अगला प्रश्न है 89 में भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त करना था और उसका क्रम बताना था। तो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर क्या है? बी है। 90 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90 दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी। बी फॉर बॉय, मतलब व्याख्या सही नहीं करता। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। 91 का आंसर है ए। जे और के। जे एंड के। 92 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात है। इसका आंसर आएगा जे एंड के। सी। इसका आंसर आएगा सी। 93 1400 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की क्या आएगा? साधारण ब्याज 200 रुपए नहीं, 210 रुपए आएगा। 210 रुपए आएगा। आंसर इज डी। 94 का 8% ब्याज से 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? मूलधन। इसका आंसर आएगा 2200 रुपए। सीधा सीधा बन जा रहा था। सी। आंसर इज सी। 95 का आंसर है डी। चारों के चारों सही हैं। चारों के चारों सही हैं। ठीक है, चारों के चारों सही हैं। 96 का क्या है आंसर? 96 का क्वेश्चन, अरे ये भी इजी था। इसका आंसर सीधा आ रहा है 11.10, मतलब 11/10। इसका जो सी है आंसर। ठीक है। 97 कथन कारण वाला था। इसमें भी वही दिक्कत है ए कि दोनों सत्य हैं और ये सही व्याख्या करता है। दोनों सत्य हैं और ये सही व्याख्या करता है।
इसके बाद है 98, नीचे दिए गए संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या 2 है, 21 है, 7 3 21, मतलब भाग हो सकता है, बी नहीं है, बी नहीं आएगा, के नहीं आएगा, 7 3 21, 11 आएगा और 2 आएगा, जे एंड एम, इसका आंसर आएगा बी, जे एंड एम, इसको तो याद रख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? बी। तो इसका आंसर आएगा बी, जे एंड एम, जे और एम। अब आते हैं 99 प्रश्न में। 99 कौन सा प्रश्न है? 25 में से 72। देखिए ये जो प्रश्न है इसका आंसर सही निकलेगा 4.5, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए इसके नियर 4.5 के नियर क्या है? 5 आ रहा है, तो इसका आंसर सी लेगा, लेकिन ये प्रश्न विलोपित हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर सही दिया ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है जो हमारा सुमेलित करने वाला, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ए का तीसरा, यहीं से सवाल बन जा रहा था। तो इस तरीके से अपन 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। जो रीजनिंग के और मानसिक अभिरुचि वाला जो विश्लेषणात्मक जो प्रश्न थे, उसमें कुछ गलत भी ऑप्शंस हैं, तो विलोपित होने के बहुत चांस है। 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो विलोपित हो सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए प्रश्न जो इसके आए थे, प्रश्न मॉडरेट थे, ना इसको ज्यादा आसान कहा जा सकता, ना इसको बहुत कठिन कहा जा सकता। और क्योंकि फिजिकल टेस्ट पहले हो गया है, जो फिजिकल टेस्ट वाले कैंडिडेट हैं वो पास करके एग्जाम को दिए हैं, तो कट ऑफ कम जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो ये माना जा सकता है कि जर्नल का जो कट ऑफ जाएगा वो 60 से 65 जाएगा, 60 से 65 जाएगा। ठीक है, ओबीसी का आप मान के चलिए, अगर बहुत ही कम नीचे जाएगा तो 57 से 60 समझ के चलिए, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा है, उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो 57 से 60 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप समझिए कि सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर एससी की बात की जाए और एसटी की भी बात की जाए, तो एसटी और एससी में आप 50 से प्लस हैं, और ये अगर 48 से प्लस हैं, तो ये सिलेक्शन के कगार पे। ठीक है, क्योंकि पुलिस की जो भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती में फिजिकल स्ट्रांग जो एसआई है और जो कांस्टेबल का पेपर होता है, इसमें पहले फिजिकल टेस्ट ले लिया आपके कांस्टेबल में। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे वहां पे पहुंचे हैं, जो फिजिकल में ज्यादा ध्यान देता है, वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, तो उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर इस बीच में आपका आ रहा है नंबर, तो आप समझ के चलिए कि आप सेलेक्ट हैं। भगवान करे कि आप बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएं और आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। अब क्योंकि ये पेपर खत्म हो गया है, इसके बाद अमीन पटवारी का पेपर आ रहा है, तो हम लोगों ने इससे पहले एडीओ का पेपर लिया था। एडीओ का जो हम टेस्ट सीरीज चलाए थे, तो अभी तक की स्थिति में 6 कैंडिडेट हमारे टेस्ट सीरीज से, जो टेस्ट सीरीज दिए थे, हमारे टेस्ट सीरीज के अटेम्प्ट को, या कहा जाए कि हमारा जो टेस्ट पेपर बनाए थे, तो 6 हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अभी हम लोग अमीन का जो टेस्ट पेपर है या टेस्ट सीरीज है वो चालू कर रहे हैं। 17 जो इसका टेस्ट पेपर है वो टॉपिक वाइज रहेगा, और 7 जो इसके हैं वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। ठीक है, जो अमीन का टेस्ट सीरीज है, अमीन का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18 सितंबर से। और इसमें जो 17 टेस्ट सीरीज होंगे वो टॉपिक वाइज है, 7 सब्जेक्ट वाइज है, और 3 मेगा टेस्ट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिएगा, ये स्टार्ट होने वाला है। और जितने कैंडिडेट आज पेपर दिए हैं, आप सभी का भगवान सहायता करे और आप सभी लोग जल्दी से सेलेक्ट हो जाएं। भगवान आपकी बेरोजगारी खत्म करे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।